अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बियॉन्ड अनबॉक्सिंग। दिस इज़ दानियाल जतोई एंड आज हम जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक अफोर्डेबल किस्म का फ्लैगशिप लेवल हैंडसेट है जो आईटेल एक हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी बना रही है और उसकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बाय भी कर चुका हूं, जिनमें से एक ये फ़ीचर फ़ोन है जो मैंने बाय किया था इनकी प्रोडक्ट चेक करने के लिए और मुझे इसकी क्वालिटी और वैल्यू टू मनी बेहद पसंद आई। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आज ऑर्डर की हैं रिव्यू करने के लिए, इनमें दो फास्ट चार्जर हैं इनके जो कि अप टू 2.4 एम्पेयर चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक यूरोपियन प्लग के साथ है और एक अमेरिकन प्लग के साथ है। इन्हें हम साइड पे कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो मेन आइटम जिसका हमने रिव्यू करना है वो हम अपनी पैकिंग से निकालते हैं। जी, जिसका रिव्यू आज हम करने जा रहे हैं वो है आईटेल का विजन 2 विच इज़ अ 6.6 इंच HD प्लस हैंडसेट 4G LTE कंपैटिबल। और इस सेट की जो ख़ास मज़ेदार बात ये है कि ये सेट एंड्रॉयड गो सपोर्टेड है। अब एंड्रॉयड गो उन लोगों के लिए जो नहीं जानते एंड्रॉयड गो क्या है, एंड्रॉयड गो उन स्टार्टिंग हैंडसेट्स के लिए है जो 1 GB 2 GB रैम रखते हैं और एंट्री लेवल मार्केट हैंडसेट्स हैं और दे वांट टू मेक अ स्टेटमेंट इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ एंड्रॉयड गो, ताकि वो सेट सीमलेसली फ्लुएंटली अपने जो टास्क हैं वो सरअंजाम दे सकें। और इसी वजह से ये सेट जो है ये एंड्रॉयड गो सपोर्टेड है। आईटेल के जितने भी फीचर स्मार्टफोन्स आप देखेंगे वो तमाम एंड्रॉयड गो सपोर्टेड होंगे। ये उन स्मार्टफोन्स में सबसे हाई एंड फ्लैगशिप लेवल का हैंडसेट है। इसकी फ़ीचर्स जो है वो आपको बता देते हैं। इट इज़ एंड्रॉयड TM10 गो एडिशन, डॉट नॉच फुल स्क्रीन, डॉट नॉच इज़ दिस, 64 GB रोम, 3 GB रैम, 4000 mAh बिग बैटरी, AI पावर मास्टर और स्लिम बॉडी डिज़ाइन, 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, ट्रिपल रियर कैमरा, मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल। जी, इसका बैक कैमरा जो है वो ट्रिपल लेंस के साथ है जो आज के लिए गिमिक चल रहा है। आपके बैक कैमरा जो है उसमें 3 या 4 लेंस होने चाहिए तो ही वो थोड़ा मॉडर्न और अप टू डेट लगता है। इसी वजह से इन्होंने जो बैक कैमरा है उसमें 3 लेंस इसके डाले हैं और इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और इसका क्योंकि इन्होंने डब्बे पे नहीं कहीं भी लिखा, तो इसका उन लोगों के लिए जो थोड़े से गीक्स हैं जो जानना चाहते हैं कि इसका प्रोसेसर कौन सा है, तो इसमें यूनिसॉक SC9863A प्रोसेसर है और वो डायरेक्टली compete करता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 429 के साथ या सैमसंग जाइनोस 850 के साथ, बल्कि उन्हें इन सम क्राइटेरियाज इन सम एरियाज़ उन्हें आउट रन भी करता है। उसके बाद जी इसमें उन्होंने 12 मंथ्स वारंटी भी दी है कि PTA अप्रूव्ड हैंडसेट है और साथ फ्री बैक कवर भी दिया है। तो आए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। जी, तो हम इसकी अनपैकिंग करने लगे हैं और इसका रैप ऑफ उतारते हैं। मैं बताना भूल गया, ये पावर्ड बाय एडवांस टेलीकॉम है, यानी कि एडवांस टेलीकॉम की वारंटी में है ये हैंडसेट। और मुझे पर्सनली इसकी जो पैकिंग है वो बड़ी पसंद आई है। एक शाइनी लुक है उसके ऊपर और वो तमाम तर तफसीलात को पैकिंग के ऊपर ही डिस्क्राइब कर रही है। उसके बाद ये स्लाइड आउट करेंगे हम इसे। स्लाइड आउट करने के बाद ये हमारा एक्चुअल बॉक्स हमारे सामने है। बॉक्स की सिवाय इस साइड के जो कि रिवील होती है उस तरफ या इस तरफ, बाकी ऊपर नीचे कोई डिटेल नहीं है। और ये इसकी सिक्योरिटी सील है, सेफ्टी सील, सिक्योरिटी सील, व्हाटएवर ये से। तो इसे हम ओपन करते हैं।
और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमारे पास सिम इजेक्शन पिन, वारंटी कार्ड जिस पे 12 मंथ्स वारंटी है, और मेक एंड मॉडल नहीं है, हालांकि मैंने मेक एंड मॉडल और डेट ऑफ परचेज़ वारंटी की एक्सपायरी नहीं है। आई थिंक ये जैसे ओप्पो वगैरह की ऑनलाइन वारंटी है वैसे ही है इसकी, क्योंकि मैंने ऑफिशियल जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बाय किया। तो उसके बाद जी ये जैसे कि डब्बे के ऊपर लिखा था, ये एक प्लास्टिक बैक कवर है जिससे हमें सेट का आइडिया हो रहा है कि यहाँ हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, ये कैमरा होगा और ये प्लेसमेंट होगी बटन्स की, एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है। उसके बाद जी हमारा फ्लैगशिप इनका आईटेल का विजन 2, और ये कलर है जो कि इनके फ़ीचर फ़ोन से काफ़ी हद तक मैच करता है, कुछ हद तक उसकी शक्ल या उसकी डिज़ाइन को कॉपी किए हुए है। और इसको एक तरफ करते हैं। इसके बाद जी हम देखते हैं डब्बे में और हमारे क्या क्या है। डब्बे में जी एक हमारी आईटेल की पावर ब्रिक है, और अगर हम इसके ऊपर आएँ, इसकी तफसीलात अगर आपको नज़र आ रही हैं तो ये आउटपुट 5 वाट या इक्विवेलेंट टू 1 एम्पेयर ये आउटपुट देता है, और दैट मीन्स के ये कोई फास्ट चार्जर नहीं है। USB A टू USB C है या USB सिंपल है, ये अभी देख लेते हैं। ये USB A टू सिंपल USB है, और एक सिंपल केबल है, 1 एम्पेयर चार्जर है इसका। मुझे ताज्जुब है कि ये 4000 mAh बैटरी 1 एम्पेयर से कैसे चार्ज करेगा, ये थोड़ा सा मेरे लिए सवालिया निशान है जो मेरे जहन में है। मैं फिर तफसीली तौर पे देख लेता हूँ जी। आउटपुट इज इक्वल टू 5 वाट या 1 एम्पेयर। और उसके बाद ये एक हैंड फ्री भी उन्होंने दी है जो देखने में खूबसूरत भी है, लेकिन एक चीप हैंड फ्री की जैसे जो मार्केट में 200-300 की मिल जाती है वो फील आ रही है मुझे। तो इसे भी ये हैंड फ्री है जी आपकी। और उसके बाद देखते हैं डब्बे में और क्या है। उसके बाद जी हमारा डब्बा खाली है। अब जी सेट का ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है ऊपर से ये उतारते हैं, और ये हैंडसेट की लुक है। यहाँ बैक पे आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा, AI पावर्ड, ये फ्लैश लाइट और ये फिंगरप्रिंट रीडर, और यहाँ पीछे मॉडल लिखा है इसका, मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान बाय MS Transsion Techno Electronics Private Limited. So this is new to me that this is somehow connected to Techno, and I thought कि ये सिर्फ आईटेल है जिसने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है। तो फॉर दोज ऑफ यू इस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर भी चढ़ी हुई है जो शायद आपको यहाँ नज़र आ जाए या ना आए, ये आपको शायद महसूस हो जाए कि ये एक प्रोटेक्टर, पेपर प्रोटेक्टर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। और ये जब ऑन हो रहा है तो यहाँ नज़र आ रहा है आपको पावर्ड बाय एंड्रॉयड गो एडिशन। जी हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है, और हम इसमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं इससे पहले कॉन्फ़िगर कर लूँ जी, मैं फिर आई कम राइट बैक एट यू। और ये फ़ोन हमारा जी सेट हो गया है। मुझे काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस से गुज़रना पड़ा इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए, और ये एंड्रॉयड गो पावर्ड है। ई वारंटी कार्ड रजिस्ट्रेशन इनविटेशन रजिस्टर फॉर ई वारंटी कार्ड टू एंजॉय मोर कन्वीनियंस। जी यहाँ ऑप्शन आ रही है ई वारंटी कार्ड की, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ओप्पो पे और रियलमी के, शाओमी के जितने भी हैंडसेट्स हैं उन पे ऑप्शन आती है। ये एंड्रॉयड गो पावर्ड है, तो मेरे लिए इसमें और
बाकी जो एंड्रॉयड पावर फ़ोन्स हैं उनमें देखने में तो कोई इतना ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। HD+ इसकी डिस्प्ले है और ऑपरेट अगर इसको मैं करूं इसकी स्क्रीन को तो थोड़ी सी एफ़र्ट मुझे करनी पड़ी है। हालांकि एंड्रॉयड गो पावर्ड फ़ोन्स जो हैं वो 1 और 2 GB रैम के लिए कंपेटेबल होते हैं, ये 3 GB रैम है। तो इस पे जो ओपनिंग ऑफ ऐप्स एंड क्लोजिंग है वो थोड़ी सी स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है, माइट भी कोई अपडेट रिक्वायर्ड हो। तो ये फ़ोन है जी। बाकी इसका कैमरा चेक कर लेते हैं हम कि कैमरा कैसा है। इसका कैमरा सही है किसी हद तक। फ्रंट कैम 8 मेगापिक्सल है, बैक कैम जो है आपका वो 13 मेगापिक्सल है। तो आप कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बैक कैम से। और 3 लेंस है, AI पावर्ड है। फ़िलहाल इसके लिए इतना ही है कि ये जो हमें रिज़ल्ट दे रहा है तो इतने पैसों में आई थिंक इतना ही आएगा। ये था जी आज का हमारा विजन 2 बाय आईटेल का रिव्यू। और मज़ीद अगर इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो दिस हैंडसेट वुड स्टे विद मी फॉर अ वाइल। एंड अगर आपने कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसके बारे में जो भी मेरी ज़ात तक मालूमात है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी क्योंकि इसकी 4000 mAh बैटरी है और जो चार्जर है इसका जो इसके साथ है इसकी पैकिंग में वो 1 एम्पेयर आउटपुट दे रहा है, तो 5 वाट या 1 एम्पेयर आउटपुट दे रहा है। तो थोड़ा सा मेरे लिए एक कंसर्न था जो मैंने इसकी स्पेक्स पढ़ी थी ऑनलाइन जब इसको ऑर्डर कर रहा था। तो इसी वजह से ये दो बॉक्सेस जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे कि ये एक US वेरिएंट है और एक ही तरह के चार्जर हैं, 2.4 एम्पेयर चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। इनकी कीमत आई थिंक 650 से 700 रुपये है आईटेल की वेबसाइट पे। ये यूरोपियन प्लग के साथ है और ये अमेरिकन प्लग के साथ है, दोनों ही डुअल पोर्ट्स के साथ हैं और 2.4 एम्पेयर चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चार्जर मंगवाए थे। तो अगर आप ये आईटेल का हैंडसेट ये यूनिट ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि इसके साथ जो चार्जर आएगा वो इतनी फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये जो हमने यूरोपियन वेरिएंट है यूरोपियन प्लग के साथ चार्जर का इसे निकाला है, ये जी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये लाइट दी हुई है जो कि ब्लू हो जाएगी जब आप चार्ज कर रहे होंगे और रेड हो जाएगी जब चार्ज नहीं कर रहे। और ये ब्लू पोर्ट्स हैं इसकी, आउटपुट 1 आउटपुट 2। और इसके साथ जो थोड़ी सी अजीब हरकत इन्होंने की है वो ये है कि इसके साथ जो केबल है जो कि शो कर रही है बामुताबिक इनके कि ये फास्ट चार्जिंग है, तो उसकी पोर्ट्स बनिस्बत ब्लू होने के उसकी पोर्ट्स रेड हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी पोर्ट्स रेड हैं। तो एक स्टार्टअप कंपनी के लिए जो कि अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करना चाह रही है, आई थिंक देयर शुड बी सिमिलैरिटीज़ इन देयर प्रोडक्ट्स। कि अगर आपका एक ही बॉक्स से चार्जर निकल रहा है और उसकी पोर्ट ब्लू है तो आपकी जो लाल पोर्ट है वो नहीं होनी चाहिए। या इन पोर्ट्स के कलर से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो दिस डज नॉट इंडिकेट प्रोफेशनलिज्म वेयर ब्लू is your port in the charger, blue should be your port in the charging cable as well। तो एक चार्जर ये है जी आपका यूरोपियन प्लग के साथ और यही चार्जर इनके अमेरिकन प्लग के अमेरिकन ग्रिप के साथ है और वही चीज़ें उसके ऊपर भी हैं और सेम यही केबल वाला जो मजाक है इन्होंने इसके साथ भी किया है। इसकी रेड पोर्ट्स हैं जी केबल की, USB टू USB A टू USB और ये आपका चार्जर आ गया। सो दिस इज़ अ रैप ऑन टुडेज़ वीडियो। बाकी फर्दर इंशाल्लाह आई विल बी पुटिंग मोर वीडियोज़ ऑन अ वीकली बेसिस। आई ट्राई टू ब्रिंग इन एज मच एज आई कैन एंड एज वैल्यूएबल कंटेंट एज आई कैन। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जितना कंटेंट ला सकता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हैव टू परचेज माई सेल्फ एंड दिस टेक्स टाइम। और मैं चाह रहा होता हूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट परचेज़ करूँ जो जिसका रिव्यू थोड़ा सा यूनिक हो, जो थोड़ी सी मार्केट से हट के हो और जो ईज़िली एक्सेसिबल हो। ऐसी चीज़ का वीडियो रिव्यू ना करूँ जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, ईज़िली एक्सेसिबल ना हो या उसमें और ड्रॉबैक्स हों और फ्लॉज हों।
तो ऐसी चीज़ों का रिव्यू मैं कोशिश करता हूँ ना किया जाए। तो ये था जी आज के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।